आज हम मौजूद हैं अपने फादर के साथ जिन्होंने हाल ही में लस्सी की गोलियां बनाई हैं और उन लस्सी की गोलियों से हम किसी भी वक्त लस्सी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने 35 से जायद नॉन कन्वेंशनल बिजनेस मुतारफ करवाए हैं जिनसे आप घर बैठकर ही लाखों रुपए माहाना कमा सकते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। फादल साहब, ये बताइए कि लस्सी की ये गोलियां आपने कैसे तैयार की हैं? हमारे जो बड़े थे ये वो लोग बहुत ज़हीन थे और ये उन लोगों ने ओवर द ईयर्स ये बनाते रहे थे। हमने इसको रीडिस्कवर किया, हमने देखा था बहुत पहले लोगों को करते हुए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये और जैसे आपने बताया कि वो दीगर 35 काम या 40 काम, ये भी ऐसे काम हैं कि जो सारी दुनिया कारी थी, लेकिन हम लोग उनसे नाबलद थे। हमें नहीं पता था कि ये काम भी दुनिया में हो सकते हैं और ये ऐसे काम हैं सारे कि जिनमें इंतहाई कम सरमाए से पाकिस्तान के अंदर मौजूद वसाइल को इस्तेमाल करते हुए हम अपने लोगों की गुर्बत दूर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने कंसंट्रेट किया, हमने ये चीज़ें सीखी दुनिया भर से, उसको प्रैक्टिस किया अपनी लैब्स में और उसके बाद उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे, लोगों को ट्रेनिंग्स करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह आप जहाँ बैठे हुए इस वक्त, ये भी हमारा ट्रेनिंग मरकज़ है, खुशहाल पाकिस्तान के नाम से हम यहाँ कर रहे हैं और हम लोगों को ट्रेनिंग कराते हैं जिसके अंदर हमने मैंगो ड्राइंग सिखाई। अभी पीछे आपको पता है कि जी ये टमाटर का बड़ा मसला था, तो टमाटर को प्रिजर्व करने के तरीके, तमाम फलों को, अभी पाकिस्तान में पहली बार प्रून्स हमने बनाए हैं, यानी हमने लोगों को सिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह कमर्शियल लेवल पे प्रून्स, ये भी आपको दिखाते हैं, हमारे पास सारी चीज़ें पड़ी हैं। प्रून्स क्या होते हैं? जी, प्रून्स जो है वो खुश्क आलू बखारा जिसको खाया जा सकता है। एक आलू बखारा जो हमारे यहाँ होता है जिससे चटनी बनाई जाती है, वो बड़ा सख्त होता है, उसको आप च्यू नहीं कर सकते। तो प्रून्स ऐसे आलू बखारे को कहते हैं जिसको हम ड्राई फ्रूट के तौर पर खा सकते हैं, यानी वो बिल्कुल टॉफ़ी जैसा होता है। तो वो प्रून्स जो है ये दुनिया में बहुत बड़ी मार्केट है, यानी 1.2 मिलियन टन जो है वो सालाना बनता और बिकता है। तो हमारे पास बहुत आलू बखारा होता है, हमारे पास बहुत लोग फारिग हैं, हम उनको ये सिखा के और हम उनको काम पे लगाना चाहते हैं कि वो अपने लिए और अपने मुल्क के लिए पैसे कमाएं। अच्छा, मैं असल में ये बड़ा अजीब लगता है सुन के कि लस्सी की गोलियां तैयार कर ली गई हैं। तो लस्सी की गोलियां किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको बनाते कैसे हैं, और ये ख्याल आपको कैसे आया कि लस्सी की ही गोलियां आप तैयार करें? जी, मैं ये बताता हूँ कि जी जितनी भी चीज़ें हैं ना हमारे पास, ये सीजनल हैं, कुदरती चीज़ें। अब जैसे दूध का मामला है, तो सर्दियों में दूध अबंडेंट होता है और गर्मियों में कम होता है। अब गर्मियों में लस्सी की डिमांड ज़्यादा है, सर्दियों में जो दूध होता है उसको प्रिजर्व करने का एक तरीका ये है कि आप उसकी लस्सी बनाएं, उसमें से मक्खन निकाल लें। अब आपको पता है मक्खन जो है उसकी, या उसके बाद मक्खन से अगर देसी घी बनाते हैं तो उसकी लाइफ बहुत है, वो 4 साल भी पड़ा रहेगा तो उसको कुछ नहीं होता। जो पीछे लस्सी बचती है उसको हम कैसे प्रिजर्व करते थे ये मैं सोच रहा था, तो फिर मुझे देखते हुए, ये पढ़ते हुए ये पता चला कि जी इसको भी खुश किया जा सकता है। तो फिर हमने क्या किया कि हमने उसको प्रैक्टिस किया। लस्सी को लेके इसको आपने मोटे कपड़े में हैंग करना होता है, जैसे जीन्स है, जीन्स का आप एक थैला बना लेते हैं, उसके अंदर जो लस्सी है जिसमें से आपने मक्खन निकाल लिया उसको उसमें डाल के आप हैंग कर दें। थोड़ी देर 3-4 घंटे के अंदर क्या होता है कि उसमें से जितना पानी है वो ड्रेन हो जाता है। जब पानी ड्रेन हो जाता है तो वो एक मड सी बन जाती है। उस मड को फिर आप गोलियां बना के आप उसको साई में रख देते हैं तो वो खुश्क हो जाती है। टोटल इतना प्रोसीजर है, लेकिन ये जो अफादियत है इसकी ये बहुत अच्छी है। यानी लस्सी जब उसमें से फ़ैट्स निकल जाती हैं तो ये बज़ाते ख़ुद बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक है। इसमें प्रोबायोटिक्स हैं, इसके अंदर आपके जितनी भी कैल्शियम है, इसके अंदर आपकी जो भी मिनरल्स हैं सारे दूध के वो उसमें आ गए, और उसको जब आप प्रिजर्व करते हैं लस्सी की गोलियों की शक्ल में तो वो सारी न्यूट्रिशन आपको उसमें मिल जाती। तो ये गोलियां हम कहाँ से ख़रीद सकते हैं, कहाँ से हमें मिल सकती हैं, इनकी कीमत क्या होगी? अभी तो ये देखें जी, मैंने ये इंट्रोड्यूस करवाया, अभी हम लोगों को चाह रहे हैं कि जिनके पास गांव में देहात में ऐसे फालतू है वो बनाएं लोग और वो इस तरफ आएँ, क्योंकि ये साल हर साल पहले 20-30 साल पहले हमारे गांव में ये रवायत होती थी कि वहाँ लोग ये फालतू लस्सी जो थी उसको करते थे, उसकी फिर ये गोलियां बनाते थे। ये अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। अफ़गान लोग जो हैं और जो इवन पठान पाकिस्तान के भी हैं वो इसको कूरत बोलते हैं, कूरत अपनी ज़बान में, और वो इसको खाते भी हैं, उसको पकाते भी हैं, इससे दोबारा वो अपना वो जो है मशरूब भी तैयार करते हैं। तो हमारे यहाँ इसका चलन कम था, लेकिन इसकी अफादियत को देखते हुए मैंने सोचा कि इसको इंट्रोड्यूस कराया जाए ताकि हम लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे ये बताएं कि क्या मुनाफा यहाँ से हम कमा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जिन्हें हम प्रिजर्व करके लाखों रुपए मंथली घर में बैठ के कमा सकते हैं और किस तरह कमा सकते हैं, क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा? सर जी, कोई भी सब्ज़ी, कोई भी फल, उसको आप प्रिजर्व करेंगे वो कमाई है। क्योंकि देखें, एक सिंपल सी थ्योरी है कि इसकी लाइफ है 2-3 दिन 4 दिन फल की।
और जब सीज़न है ये अबंडेंस है, जो ही सीज़न ख़त्म होता है इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो जब हम उसको प्रिजर्व करके उसकी लाइफ बढ़ा लेते हैं तो वो आपकी कमाई ही कमाई है। अभी आपको टमाटरों की मिसाल देता हूँ, आपने भी देखा, हमने भी देखा कि इस सीज़न में लोगों ने उनको नहरों में बहाया। अब सीज़न ख़त्म हो गया, अब टमाटर महंगा है, और टमाटर की जो प्यूरी है, वो मज़े की बात यह है कि इतना अबंडेंस टमाटर हमारे पास पैदा होता है कि हम उसको नहरों में बहाते हैं, लेकिन जो उसकी प्यूरी है वो हम अभी भी इंपोर्ट करते हैं। यानी लास्ट ईयर का अगर डाटा हम देखें तो हमने 70 करोड़ रुपए की प्यूरी इंपोर्ट की है टमाटर की। तो उसमें फ़र्क क्या है कि फ़र्क सिर्फ लर्निंग का है। अगर हम लोग, हमारे लोग जो हैं वो टमाटर की प्यूरी बनाना सीख लें तो अगले साल वो 70 करोड़ रुपया हम बाहर भेजने की बजाय हमारे लोगों में तकसीम होगा। जो केला है, अच्छा मीठा केला, उसका जो ड्राइड पाउडर है उसकी 200 टन की डिमांड सिर्फ एक मल्टीनेशनल कंपनी जो पाकिस्तान में बच्चों की प्रोडक्ट बनाती है उसकी है, 200 टन सालाना की। अगर हमारे लोग उस लेवल का केला ड्राई करके उसका पाउडर बनाना सीख लें, वो जो ठोस तो गज़ा में डालते हैं। जी, वो जो ठोस गज़ा में डालते हैं, पहली ठोस गज़ा जो है, तो उसके लिए सर देखें कि कितना ज़र मुबादला बाहर जाना बच जाए और कितने लोग यहाँ बरसरे रोज़गार हो जाएं। तो हमारा फोकस ये है कि जो वसाइल हमारे पास मौजूद हैं उनको लोग सीखें, उनसे हुनर हासिल करें, उनसे इस्तेमाल सीखें और उनसे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाएं। ना सिर्फ ये कि इम्पोर्ट ख़त्म करें बल्कि इनको इस काबिल कर दें कि हम इसको दूसरी बाकी दुनिया को जो हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। जो आलू हैं, आलू को जो उनके जो फ्लेक्स होते हैं, पोटैटो फ्लेक्स उनको बोलते हैं, वो जितनी भी आपकी ये स्मूदीज़ बनती हैं, आइसक्रीम बनती हैं, उनमें यूज़ होता है। फिर जो जितने आपके ये जो बनते हैं, ये क्या कहना चाहिए उसको, शोरबे बनते हैं, उसके अंदर उसको गाढ़ा करने के लिए यूज़ होता है। और मज़े की बात यह है कि टमाटर प्रोड्यूस करने वाले हम बहुत बड़े कंट्री हैं, उसके बावजूद जो पोटैटो फ्लेक्स हैं वो हम मिलियंस ऑफ डॉलर के इंपोर्ट करते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ किसी को पता ही नहीं कि वो कैसे बनते हैं। तो वो भी हम लोगों को सिखाते हैं, हमने बताया उसको कि जी ये बड़े आराम से बन सकते हैं, बल्कि इसकी एक्सपोर्ट है हमारे पास, यानी हम टनेज में ये बाहर भेज सकते हैं। बाय द वे आपको ये बताऊं कि सिर्फ 6 अरब डॉलर का सालाना जो है वो पोटैटो फ्लेक्स दुनिया में बिकता है। तो हमारे पास जो है वो 50 लाख टन जो है वो पोटैटो पैदा होता है। तो हम अगर उसमें से 10 लाख टन का भी ये बना लें तो कितने डॉलर्स हम कमा सकते हैं। अच्छा, मैं तो आपकी बातों से बड़ा कन्विंस हुआ। मुझे अब बताएं कि ये इंडस्ट्री अगर बिलफर्ज मैं अपने घर में लगाना चाहता हूँ, लस्सी की गोलियाँ बनाना चाहता हूँ या पाउडर बनाना चाहता हूँ या फ्लेक्स बनाना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह बना सकता हूँ? मुझे ज़ीरो से एंड तक बताएं कि क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले जो है ना, बेसिक जो एक चीज़ है ना, वो आपको एक डिहाइड्रेटर चाहिए। और ये एक सोलर डिहाइड्रेटर जो पीछे जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये हमने यहाँ बनाया। ये इसमें एक वक्त में 1 टन सब्ज़ी या फल आ सकता है। इसकी कॉस्ट सिर्फ 1.5 लाख रुपये है। ये अगर घर में कोई आप 200-300 किलो कैपेसिटी का बनाना चाहें तो वो 50,000 में तैयार हो जाए। हम लोगों ने यहाँ जिनको ट्रेन किया, जो लोग यहाँ से देख कर सीख कर गए, उन्होंने अपने घरों में बनाए हैं। एक साहब ने 50,000 रुपये में वो बनाया था और 1 वीक में उन्होंने 50,000 रुपये का माल बेचा उसमें बना के। जी, तो इस तरह ये है कि वो जब सोलर डिहाइड्रेटर आपने लगा लिया तो वो आपका थ्रू आउट द ईयर आपको हेल्प कर रहा है। यानी जिस भी चीज़ का मौसम है वो चीज़ आप उसमें से ड्राई करते हैं, उसकी प्रोडक्ट बनाएं। थोड़ी सी बेसिक लर्निंग आपने करनी है, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट क्या है, हीट क्या है, वो सारा आपने थोड़ा सा लर्न करना है, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। लेकिन बेसिक बात यह है कि आपने फ़ैसला करना है कि आपने सीखना है, और हमने ये करना है कि हमने ये बैरियर क्रॉस करने हैं, हमने काम करना है। और हमने सरकार को या लोगों को ब्लेम नहीं करना जी कि वो कुछ नहीं करते, हम अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो सोलर हाइड्रेटर हमने लगा लिया, अब बेसिक लर्निंग हम कहाँ से ले सकते हैं? कोई ऐसी बुक हो या बुकलेट हो या कोई चीज़ हो जिससे हम कोई इस तरह का नॉलेज हासिल कर सकें? बेसिक जो है वो मैंने ये जो बुक लिखी है खुशहाली की दस्तक, इसके अंदर हमने तकरीबन सारी चीज़ों के इसमें तरीका बता दिया हुआ है। उसमें सोलर डिहाइड्रेटर बनाने का तरीका भी बताया, उसमें सारी चीज़ों को ड्राई करने का पूरी डिटेल से बताया कि कैसे उसको आपने ड्राई करना है, क्या उसकी कितना टाइम लगेगा, क्या उसकी, फिर उसमें ये भी बताया कि जी रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है, सेल कितने पे होगा, कितना पर डे करेंगे, क्या प्रॉफिट, ये सारी डिटेल इसमें है। उसके अलावा प्रैक्टिकल अगर आपने करना है तो उसकी हम यहाँ वर्कशॉप्स करवाते हैं। यहाँ जहाँ आप बैठे हैं खुशहाली मरकज़ में, यहाँ हम इसकी वर्कशॉप कराते हैं। यहाँ अभी मैंगो ड्राइंग की हमने 2 वर्कशॉप कराई हैं। नेक्स्ट मंथ में हमने इसके ऊपर फ्रूट लेदर के ऊपर वर्कशॉप करवानी है। नेक्स्ट मंथ में हमने चीज़ के ऊपर वर्कशॉप करानी है, प्रून्स के ऊपर करानी है। यानी 4 वर्कशॉप अगले महीने हमने करवानी है। तो वो हम उसको अनाउंस करते हैं अपने पेज पे खुशहाल पाकिस्तान पे। वो जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं वो आते हैं, उनको हम सिखाते हैं। अच्छा, यहाँ से एक बात मेरे जहन में ये आई कि ये ना सिर्फ घरेलू ख़वातीन के लिए या घर में काम करने
पढ़ने वाले लोगों के लिए मुनाफा बख्श चीज़ है, बल्कि ये स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। डेफिनेटली। अच्छा, मज़े की बात आपको बताऊं कि हमारी जो पहली क्लास थी मैंगो की, उसमें एक बच्चा यूटी से आया था और वो यूटी में पढ़ रहा है। उसने जनाब उसके बाद कोई 10-15 दिन बाद वो हमारे पास सैम्पलिंग लेके आया, उसने बेहतरीन मैंगो ड्राई किया हुआ। तो अगर वो उसको करता है, शाम में 2 घंटे भी रोज़ लगा ले, तो वो अपने लिए बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता है।